बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन 4 की समझ लग गई है ना तो 5 बहुत इजी है, 4 से भी इजी है। आसिफ बशीर लिमिटेड कंपनी का नाम है। विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। सिमिलरली वैसा ही है कि 1 लाख शेयर्स हैं, 10 का एक शेयर है, और यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया है कि उसका ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख। फॉर्मेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके हो गया। ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। नीचे ये डबल लाइन लगा देंगे, इसको ऐड नहीं करते होते हम, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख शेयर्स है ऑथोराइज कैपिटल के अंदर, और ये कितने का है, एट द रेट ₹10 ईच। 10 का एक शेयर है। बात ही खत्म हो गई। इसके बाद आता होता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये अभी हमें नहीं पता। सबसे पहले हमें करनी होंगी जर्नल एंट्रीज। देखो देखिएगा, डिसाइडेड टू इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम। मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में भी बताया है ना, यहाँ पर था प्रीमियम, एक्चुअल वैल्यू से, फेस वैल्यू से 10% ज्यादा। तो अब आ गया है डिस्काउंट। देखो, प्रीमियम का फार्मूला इधर चले जाओ, ये था। तो डिस्काउंट का मैंने बताया था कि यहाँ पर लेस डिस्काउंट आ जाएगा। बाकी सारी बात वही है, कहानी इसकी भी। यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग, अच्छे से हेडिंग मार्कर से देनी है आपने, और अच्छे से पॉइंटर से ये फार्मूला लिखना है। टोटल वैल्यू, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन और जितना कंप्लीट वर्क करोगे, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखोगे, उतने अच्छे मार्क्स गेन करोगे। फेस वैल्यू, देखो डिस्काउंट है तो लेस डिस्काउंट, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, फार्मूला लिख दिया तो फिर क्या रह गया। 10% है, 10 है इसकी फेस वैल्यू, 10 बताई हुई है। डिस्काउंट 10 का 10% लो तो 1 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया था। ठीक है, 10 का 10% ले लो तो 10 - 1 आ जाएगा 9। बस अब देखिएगा, द इशू वॉज परमिटेड बाय द अथॉरिटीज। इसकी कोई एंट्री नहीं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स वर अलॉटेड। देखो, कंपनी ने इशू किए 20,000, लेकिन एप्लीकेशंस आई सिर्फ 15,000 शेयर्स की। तो यहाँ पर जब एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, डेट क्या दी हुई है यहाँ पर, देखो कोई भी नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में पढ़ लो, तो नहीं दी तो बस ठीक है, मैंने भी नहीं लिखी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस आई, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है जी, एप्लीकेशंस कितनी आई, 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट की वैल्यू टोटल के साथ आएगी। ये क्या आई थी, 9। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में आई थी 11, हमने 11 से एंट्रीज की थी, यहाँ पर है 9। तो लिख देंगे इसकी नरेशन बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। एप्लीकेशंस हमने क्या की हैं, रिसीव्ड की हैं। ओके जी, कर ली, इसको मैंने लिख दिया। अब 15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो यह आया 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000। ठीक है जी, पहली एंट्री हो गई। आगे कितने शेयर्स इशू हुए हैं, 20,000। ठीक है, लेकिन देखो हमने तो 20,000 शेयर्स को इशू किया ही नहीं है। हमारे पास तो एप्लीकेशंस जितनी आई हैं, हमने उतने शेयर्स देने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जब एप्लीकेशंस रिसीव करने के बाद इशू की एंट्री करते हैं तो एप्लीकेशंस हो जाती हैं डेबिट। यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस डेबिट एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस को कर दो डेबिट। क्रेडिट क्या होता है, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लिख लीजिएगा मुकम्मल इसका नाम। और एक को गलती हो गई है। ठीक है, प्रीमियम जो होता है ना, प्रीमियम वो क्या होता है, क्रेडिट। शेयर प्रीमियम होता है क्रेडिट। जो होता है ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो होता है डेबिट। तो यहाँ पर
मैं चलो क्रॉस कर देती हूँ, इट्स ओके। डिस्काउंट को डेबिट करना था इसके नीचे ही। डिस्काउंट ऑन, देखो याद रखिएगा कि प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट आए तो वो डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, पूरा नाम लिख लेना है आपने इसका। और क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, ये तो क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा फेस वैल्यू आती होती है। कितने शेयर्स इशू होंगे, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। हालांकि उसने क्वेश्चन में कहा 20, लेकिन लोगों ने अप्लाई ही 15,000 ने किया है, तो हम 20,000 कैसे इशू कर सकते हैं। जितनी एप्लीकेशंस फिर आई हो उतने ही करते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई इसके सामने फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू है 10। तो जब आप 15,000 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आ जाएगा 1,50,000। तो ठीक है, लिख दिया। बाकी दोनों ने डेबिट होना है। जो होता है ना, ये देखो डिस्काउंट कितना था, 1 था ना, तो 15,000 मल्टीप्लाई 1 करो तो 15,000 ही आ जाएगा। बाकी ये देखो कि 15,000 मल्टीप्लाई 9 तो 1,35,000 ही आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो। तो देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल है। ठीक है, समझ ना लगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप कांटेक्ट करके भी आप लोग पूछ सकते हो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। प्लीज आप सबकी बहुत मेहरबानी है, अकाउंटिंग को रट्टा मत लगाइएगा। अगर समझ नहीं लगी टेक्स्ट मी, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू विद मोर एंड मोर डेप्थ। ठीक है, मैं आपको ज्यादा डेप्थ में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इन मोर डेप्थ। गलतियों कोताहियों के लिए माजरत। आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, कभी कोई गलती हो जाए तो माजरत। तो यहाँ पर आएगा बीइंग। बीइंग क्या किया है हमने, शेयर्स इशू किए हैं। शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, अलॉट कर दिए हैं, किसको किए हैं, जितने एप्लीकेंट्स थे सिर्फ उनको। ठीक है, टू एप्लीकेंट्स। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्रीज। सिमिलरली उसने रिक्वायर की हुई है, बैलेंस शीट तो बना देंगे। शेयर कैपिटल कहाँ पर आया, सिर्फ एक जगह पर आया हुआ है, 1,50,000। आई थिंक बस यही आया हुआ है, और तो नहीं कोई। ठहरो देख लेते हैं इसको एक दफा। नहीं, बस यही है, देखो ना पूरे क्वेश्चन में और कहीं पर भी नहीं है। तो 1,50,000 जो है ना वो हमारे पास आया हुआ है शेयर कैपिटल। डिवाइड कर लेंगे 10 पर तो आ जाएगा 15,000 शेयर्स। 15,000 ही बनेगा ना 10 पर डिवाइड करके, एट ₹10 ईच। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ बैंक में 1,35,000 है, क्रेडिट कहीं पर भी नहीं, तो ये 1,35,000 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट, कितना है, 1,35,000। कर लीजिएगा जरा इसको अच्छे से। अब एक चीज रह गई है, देखो बैंक भी हो गया, एप्लीकेशंस की भी बात इधर ही खत्म हो गई। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, देखो शेयर प्रीमियम मैंने बताया था लाइबिलिटी होता है, ये जो डिस्काउंट होता है ना ये हमारी डेफर्ड कास्ट होती है। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखवाई थी ना लास्ट बैलेंस शीट में, रिजर्व्स। ये देखो रिजर्व्स में लिखा था शेयर प्रीमियम, डिस्काउंट आएगा इस हेडिंग में, इसको कहते हैं डेफर्ड कास्ट। ठीक है, डेफर्ड कास्ट, देखो डेफर्ड कास्ट वो होती है जो हम मौजूदा वक्त में लगाते हैं, इसका फायदा आने वाले टाइमों में होना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेफर्ड कास्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पूरा लिख लेती हूँ चलो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये हमारी डेफर्ड कास्ट होती है। तो ये हमारा आया था 15,000, सो इसको लिख दिया। प्लस करके देख लो दोनों साइड्स में, 1,50,000 आ जाएगा, और ये आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट। 1,50,000 बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये इजी है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर बताया करें, आपको समझ लगी या नहीं लगी। नहीं लगी तो वो पॉइंट पूछ सकते हो आप। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली लाजमी एक्सप्लेन करूँ जिसको समझ ना लगे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।